लिखी थी आज, इसलिए जो मैंने उनके अंदर महसूस किया कि ये छोटे छोटे अवगुण, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनको चली लगी रहती हैं। क्या देखा, क्या महसूस करते हैं कि रात को भय लगना, अकेला सो ना सकना, ये अक्सर आपने देखा होगा। दूसरा, हर समय ये महसूस होना कि मेरे साथ कोई चल रहा है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, लेकिन ये हमारे दिमाग की एक सोच बन जाती है कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। तीसरी बात जो ये देखी, ये मैंने कहीं से नहीं देखी, जो मैं लोगों से मिलता हूं, उनकी बातों को सुनता हूं तो मुझे ज्ञात होता है कि ये समस्याएं चल रही हैं। तीसरा, ये लगना कि अगर मैं सोया हुआ हूं तो मेरे साथ भी कोई सोया हुआ है, मेरे साथ वाले बेड पर भी कोई सोया हुआ है। कई बार उठ के बैठ जाना और ऐसा महसूस होना कि जैसे मेरे से कोई बातें कर रहा है। ये ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। ये कोई आज की नहीं होती, ये पुरातन काल में भी थी। लोग पहले भी इस मानसिक स्थिति के अंदर थे, आज बढ़ गए हैं। और ऐसा लगना कि जैसे किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का विधान है और किसी में इतनी शक्ति नहीं कि आप पर कुछ कर जाए। ये विधान नहीं है। खैर, ऐसा लगना कि किसी ने कुछ कर दिया है। शंकालु प्रवृत्ति, किसी से बात करते करते भी उनको ये लगेगा कि ये किसी संशय के कारण मुझसे ये बातें कर रहा है, पूछ रहा है। ये शंकालु प्रवृत्ति का हो जाना। और अगर जीवन के अंदर कोई बदलाव हो जाए, बदलाव का मतलब क्या है, मैं यहां तक भी कह सकता हूं, विवाह का हो जाना। विवाह हो गया, संतुष्ट नहीं है, संतान हो गई, संतुष्ट नहीं है, कोई धन की कमी आई या धन बढ़ा तो ये कहा किसी ने कुछ किया है। ये सब राहु की कृपा है। राहु का सबसे बड़ा दोष ये है कि ये व्यक्ति को इस भूचाल में फंसा देता है कि तेरे पर किसी ने कुछ कर दिया है। वो अपने आप को हीन समझता है और दूसरों को समझता है कि ये बड़े ताकतवर है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। मैं आपको राहु के उपचार बताता हूँ। आज का मेरा मुख्य मुद्दा ये भी था और भी है, लेकिन मैं इस बात से काफ़ी चिंतित महसूस कर रहा था अपने आप को कि मुझे इस विषय पर ये बताना चाहिए कि ये एक रोग है, ये एक